हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल तिरंगा इनसाइट में स्वागत है। आज का जो सेशन है यानी फिजिक्स का ही फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 यानी पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूं, उसको जाके देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का सेशन में क्या टॉपिक है, देखते हैं। यानी पहला टॉपिक जो है इसमें प्रकाशीय माध्यम। क्या है? प्रकाशीय माध्यम यानी वैसा माध्यम है जिससे क्या होता है, प्रकाश गमन करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश वास्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है उसे ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, ताप इत्यादि। यानी ये सब क्या है, हवा, पानी, कांच, इसमें क्या होता है, प्रकाश गमन करता है और जब गमन करके किसी वस्तु पर पड़ता है या पदार्थ पर पड़ता है तब आंखों तक पहुंचता है, तब हम लोग क्या करते हैं, यानी उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिया गया है, ये है कांच। यानी कांच पर जब प्रकाश पड़ता है तो ये कांच क्या है, पारदर्शी पदार्थ है, एक पार से दूसरी पार हो जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। हवा ये भी क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। पानी ये भी क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। उसके बाद प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में है सामंगी माध्यम और दूसरा नंबर में है विसंगी माध्यम। सामंगी माध्यम क्या होता है, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का गुण प्रत्येक भाग में क्या होता है, एक जैसा होता है, उसे ही क्या कहते हैं, सामंगी माध्यम कहते हैं। और विसंगी माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश का गुण जो है प्रत्येक भाग में अलग अलग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसंगी माध्यम कहते हैं। देखते हैं आगे। यानी पहला में है सामंगी माध्यम, जिस माध्यम में प्रत्येक भाग का गुण एक जैसा हो उसे सामंगी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, कांच में जब प्रकाश पड़ता है तो कांच का प्रत्येक भाग में प्रकाश जो पड़ने का गुण जो होता है और उसका प्रत्येक भाग में क्या होता है, एक जैसा होता है, इसलिए कांच को हम लोग क्या कहेंगे, सामंगी माध्यम कहेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है विसंगी माध्यम, जिस माध्यम में प्रत्येक भाग का गुण अलग अलग हो उसे भी विसंगी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, मिट्टी, नदी इत्यादि, ये सब में क्या होता है, प्रत्येक भाग का गुण अलग अलग होता है, इसीलिए इसको विसंगी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी माध्यम यानी क्या होता है, पारदर्शी माध्यम या पदार्थ कह सकते हैं। यानी पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश क्या होता है, आसानी से गमन कर सकता है यानी चल सकता है। तो जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से गमन कर सकता है उसे ही क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि, ये सब में क्या होता है, यानी प्रकाश आसानी से गमन कर सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी पारदर्शी माध्यम या पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद अगला क्या है, यानी अपारदर्शी माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से गमन नहीं कर सकता है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे दीवार, लकड़ी, पत्थर, ये सब में क्या होता है, प्रकाश गमन नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसको अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। यानी पारदर्शी मतलब क्या होता है, आर पार होना, किसी भी वस्तु यानी प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम कहेंगे, और जिसमें प्रकाश आर पार नहीं होगा उसे अपारदर्शी माध्यम कहेंगे। उसके बाद अगला है अल्पपारदर्शी। अल्पपारदर्शी या परभासी, जिसमें प्रकाश अल्प मात्रा में गमन कर सकता है उसे अल्पपारदर्शी या परभासी कहते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, इसमें अल्प का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, यानी कम मात्रा में क्या होगा, प्रकाश गमन करेगा, उसे ही क्या कहेंगे, अल्पपारदर्शी माध्यम या परभासी माध्यम कहेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कांच अलग माध्यम हुआ, पानी अलग माध्यम हुआ, हवा, ये सब में क्या होगा, प्रकाश का जो गमन जो होगा, चाल जो होगा, ये क्या होगा, अलग अलग होगा। तो देखते हैं फर्स्ट में, यानी
प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है जहां हवा नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं है, और निर्वात उसे कहा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में अगर प्रकाश की चाल देखा जाए, हवा में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग में कह सकते हैं हम लोग, यानी निर्वात के बराबर ही होता है। उसके बाद पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हीरा में प्रकाश की चाल 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश जो है यानी खुद अदृश्य है, प्रकाश खुद अदृश्य है, लेकिन वो क्या करते हैं? दूसरे पदार्थ या वस्तु को दृश्यमान बना देते हैं, यानी देखने लायक बना देते हैं। प्रकाश दूसरे पदार्थ को दृश्यमान बनाता है। उसके बाद अगला है किरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, रे, किरण। यानी प्रकाश या स्रोत से प्रकाश निकलकर जिस पथ से होकर गमन करता है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, या प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। ये पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी प्रकाश जिस रास्ता में या जिस पथ में गमन करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? यानी किरण कहते हैं। जैसे ये सूर्य हो गया, सूर्य से निकला तो ये भी क्या हो गया? किरण हुआ। ये प्रकाश निकला, ये भी क्या हो गया? किरण हो गया। ये भी हो गया, ये भी क्या हो गया? किरण हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। दूसरा देखते हैं किरण पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या होता है? किरण पुंज के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। जब बहुत सारा किरण क्या होगा? एक साथ निकलेगा, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? किरण पुंज। मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है, और सूर्य से क्या होता है? समूह में किरण निकलता है। समूह में जब किरण निकलेगा तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। यानी इस समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को ही किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, और तीसरा में है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा नंबर में क्या है? अभिसारी किरण पुंज। एक एक करके देखते हैं इसका डेफिनेशन को। पहला में क्या है? अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे क्या होता है? यानी प्रकाश एक बिंदु से निकला और ये क्या हुआ? चारों तरफ फैल गया, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। यानी एक बिंदु से निकलकर क्या हो रहा है? चारों तरफ फैल रहा है। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। दूसरा नंबर में है समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर गमन करता है उसे ही समांतर किरण पुंज कहेंगे। इसका मतलब होता है यानी प्रकाश की किरण जब समांतर रेखा में गमन करेगा, एक दूसरे के समांतर गमन करेगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे ये भी एक किरण पुंज है, ये एक है, ये है। ये क्या करते हैं? एक समूह में एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर गमन करता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। तीसरा नंबर में है अभिसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो चारों ओर से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा? एक बिंदु पर चारों ओर से आकर जब किरण मिलेगा उसे ही क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे जैसे जैसे
एक बिंदु है, इसमें चारों ओर से आकर एक बिंदु पर मिलेगा किरण। इधर से भी आया, इधर से आया, चारों ओर से आकर क्या होगा, एक बिंदु पर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, यानी अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसमें क्या होता है, तीनों का अगर देखा जाए एक नज़र में, तो एक बिंदु से जब निकल कर किरण चारों ओर फैलेगा तो उसे हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। जब किरण पुंज एक दूसरे के समांतर या पैरेलल गमन करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। और जब चारों ओर से प्रकाश की किरण आकर एक बिंदु पर मिलेगा तब हम लोग कहेंगे उसको अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। कितना मिनट हो, कितना मिनट हो, 10 मिनट। चलिए तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।